नमस्कार। जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी से आज 8/1/2025 को एक बंदे का ज्वाइनिंग हो रहा है इंडियन रेलवे ओबीएचएस एंड बेडरोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब में एसी कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन के लिए। तो पहले आप जान लीजिए वीडियो किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि लड़का लोग सच सुन के आता है, क्या लड़का लोग गलत सुन के आता है, इसी प्रूफ के लिए वीडियो प्रूफ बनाया जाता है। ये वीडियो प्रूफ जमा रहेगा इंडियन रेलवे अथॉरिटी के पास, ये वीडियो प्रूफ जमा रहेगा टेंडर अथॉरिटी के पास, ये वीडियो प्रूफ जमा रहेगा जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी के पास, और ये वीडियो प्रूफ जमा रहेगा आप कैंडिडेट के पास प्रूफ के हिसाब से, क्योंकि बाद में कभी भी कोई गलत फहमी नहीं होना है। इसी प्रूफ के लिए वीडियो प्रूफ बनाया जाता है। ना आपके साइड से गलत फहमी होगी कोई, या कंपनी के साइड से कोई गलत फहमी होगी, इसी प्रूफ के लिए वीडियो प्रूफ बनाया जाता है। तो पहले आप ये बताइए, क्या ये कोई गवर्नमेंट का नौकरी है? ये सुन के आप इधर आए हुए हैं? नहीं ना। ये इंडियन रेलवे ओबीएचएस एंड बेडरोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है। यही सुन के तो आप इधर आए हैं ना। तो पहले हम आपसे परिचय करते हैं। आपका नाम? सर्वेश कुमार। आप कौन से राज्य से आए हैं? आप बिहार राज्य से आए हुए हैं। तो आप जानते हैं इंडियन रेलवे ओबीएचएस एंड बेडरोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब में जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी काम करती है पैन इंडिया बेसिस। तो कोई ज़्यादा रिक्रूटमेंट इधर से होता है क्या? नहीं होता है, आप जानते हैं। तो पूरा छानबीन के बाद आपको आज 8/1/2025 तारीख को जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी रिक्रूटमेंट कर रहा है। आज आप तो नए नहीं आए हुए हैं, या आपका स्पॉट ज्वाइनिंग तो नहीं हो रहा है ना। ये सब ड्रामा वामा इधर से नहीं चलता है, आपको पता है। पहले मर्तबा आप आ चुके हैं ऑफिस में, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फाइल किए, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन का, मेडिकल का, ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा किए करके आज आपका ज्वाइनिंग लग रहा है। तो ये जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी से ऐसे ही प्रोसेस में ज्वाइनिंग होता है कैंडिडेट का। कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहता है, आपको पता है, क्योंकि जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं होता है। एक खुला वैकेंसी, 2 खुला, 3 खुला, 4 खुला, उतना ही रिक्रूटमेंट किया जाता है पैन इंडिया बेसिस। तो आपको जो डिवीज़न दिया गया है जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी के तरफ से, तो आपका घर का नज़दीक वाला डिवीज़न है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है ना। तो आप इंडियन रेलवे ओबीएचएस एंड बेडरोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी के थ्रू एसी कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन में ज्वाइनिंग किए हैं, है ना। तो ये डेजिग्नेशन में या कोई दूसरे डेजिग्नेशन में अगर कोई भी बंदा जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी में ज्वाइनिंग करता है, जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी 5 चीज़ प्रोवाइड करती है। फर्स्ट, वर्क एग्रीमेंट कॉपी। क्या आपको वर्क एग्रीमेंट कॉपी मिला? क्या? सेकंड होता है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड मिला आपको। थर्ड होता है पास ड्रेस यूनिफॉर्म मिल गया आपको। फोर्थ होता है पास लेटर क्या है आप समझ चुके हैं। फिफ्थ होता है एकोमोडेशन। ये तो कंपनी का ऑफिस है, आप जानते हैं। आपका जो डिवीज़न लगा है काम करने का, मतलब ज्वाइनिंग डिवीज़न, उधर ही आपका एकोमोडेशन है, पता है ना आपको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। खाना अपना है, आपको खुद के पैसे से खाना पड़ेगा। रेलवे का सस्ता वाला कैंटीन होता है, होटल भी होता है बहुत सस्ता वाला। आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करिएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जब दोस्त लोगों के साथ भाईचारा बन जाएगा, तो आपस में आप पका के भी खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये एसी कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन में जो आप जा रहे हो, ये डेजिग्नेशन में काम क्या है?
देखिए, एक कोच का, बेडरोल का काम है, एक कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको चलना है, ठीक है। एक कोच का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके कोच में जितना पैसेंजर रहेगा उनको आपका एफर्ट देके सेटिस्फाइड करिएगा बढ़िया से। यही होता है मेन काम, पैसेंजर को सेटिस्फाइड दिलवाइएगा। आपका काम के तरीके के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। पैसेंजर से टिकट चेक करके बेडरोल लीजिएगा और वापस बेडरोल भी जमा करना पड़ेगा आपको। मतलब पैसेंजर से बेडरोल दीजिएगा टिकट चेक करके, और बेडरोल वापस भी आपको लेना है पैसेंजर से। ये कंपनी का सामान है, जैसे हिफाजत से लीजिएगा वैसे आपको कंपनी को रिटर्न भी करना पड़ता है। कोई हाउस कीपिंग वाला काम नहीं है आपका, ठीक है। टिकट चेक करके बेडरोल लीजिएगा और बेडरोल वापस भी लीजिएगा, दीजिएगा बेडरोल और वापस भी लीजिएगा। कंपनी का सामान है, जिम्मेदारी से लीजिएगा, जिम्मेदारी से रिटर्न भी करिएगा, ठीक है। कोई हाउस कीपिंग वाला काम नहीं है। जो डेजिग्नेशन में आप जा रहे हो, एसी कोच अटेंडेंट बॉय वाला डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशन में सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है? पैन इंडिया में एसी कोच अटेंडेंट बॉय डेजिग्नेशन में सैलरी स्ट्रक्चर होता है 15 से लेके 19.5 तक। 15 से लेके 19.5 के बीच ही आपका सैलरी है। आप जानते हैं हर महीने आपके दिए हुए खाते में सैलरी जाएगा 1 से लेके 20 तारीख का अंदर। जो आपके डिवीज़न में सैलरी पेमेंट का डेट होता है उसी डेट में आपका सैलरी घुसेगा। हर साल लगभग एक बार आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा। ये टेंडर के मुताबिक होता है, सबका बढ़ता है। एक बार साल में सैलरी इंक्रीमेंट होता है। डेजिग्नेशन इंक्रीमेंट भी होता है, लेकिन वो आपके काम के तरीके के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप अच्छा एफर्ट दीजिएगा बढ़िया वाला, तो कंपनी के नज़र में पड़िएगा, कंपनी आपको तुरंत ही इंक्रीमेंट दिलवा देती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रूट आप चेंज कर सकते हो, अथॉरिटी को बोलना पड़ता है रूट चेंज के लिए। और डिवीज़न जो आपका ज्वाइनिंग डिवीज़न लगा है वो भी आप चेंज कर सकते हो। वो भी कंपनी का अथॉरिटी को आप बोलिएगा, आपको डिवीज़न भी चेंज कर दिया जाएगा। कोई टेंशन नहीं होता है, मन से लगन से दिल से काम करिएगा। आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट टाइम में शुरुआती तौर में बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है। आहिस्ता आहिस्ता काम जब सीख जाइएगा पूरा तरीके से, तो ये सब प्रॉब्लम का माजरा ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है। आपको तो पता ही है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में क्या फंडा होता है, नो वर्क नो पे। काम करिएगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। छुट्टी लीजिएगा तो उस दिन का वेजेस आपको नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में यही होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम आपको पता है, बारी बारी में एक्स्ट्रा इनकम सिखा दिया गया है। ट्रेनिंग पीरियड में पहले दिन आए थे, ट्रेनिंग पूरा किए ना, उनमें सब समझ गए आप। कोई इनलीगल तरीके से एक्स्ट्रा इनकम मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि इनलीगल रास्ता अपनाना बहुत ईजी होता है और छोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। शुरुआती तौर में आपको थोड़ा बहुत परेशानी, दिक्कत ये सब होगा, हर काम में होता है। हर व्यापार करिएगा, व्यापार में भी होता है शुरुआती तौर में। आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम सीखिएगा कंफर्टेबल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। शुरुआती तौर में थोड़ा बहुत होगा मुश्किलें, परेशानी, तो कंपनी का इमरजेंसी फ़ोन नंबर आपके पास है, कोई टेंशन नहीं है। उन्हें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हल मांगने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी आपके सर के ऊपर खड़े है, कभी भी कोई टेंशन नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सब परेशानी दूर हट जाता है। शुरुआती तौर में थोड़ा बहुत होगा। तो पहले आप जान लीजिए इंडियन रेलवे ओबीएचएस एंड बेडरोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब में जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कैसे काम करती है। पैन इंडिया बेसिस जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी का सैकड़ों जगह पार्टनर जुड़े हुए हैं। पार्टनर मतलब टेंडर पार्टनर कंपनी के साथ टाई अप करके पैन इंडिया में जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी इंडियन रेलवे ओबीएचएस एंड बेडरोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब में काम करता है। पे पैन इंडिया बेसिस होता है। टेंडर कंपनी का टेंडर 2 साल 3 साल 4 साल रहता है, लेकिन आपका काम पूरा परमानेंट है, क्योंकि जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है। उनमें 58 ईयर्स तक आप काम कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट में आप देखें 58 साल लिखा हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 58 ईयर्स तक काम कर सकते हैं जेएमटी ग्रुप पीवीटी एलटीडी कंपनी में। टेंडर कंपनी का टेंडर 2 साल 3 साल 4 साल हो सकता है, लेकिन आपका काम पूरा परमानेंट है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ध्यान से, मन से, लगन से आप काम करिएगा।
शुरुआती तौर में तकलीफें, मुश्किलें ये सब आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सब दूर हट जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज है पैसा। पैसा देके काम। देखिए, इंडियन रेलवे OBHS एंड पेट्रोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब में काम करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। क्या आप ये काम करने के लिए इंडियन रेलवे अथॉरिटी को कोई पैसा दिए हुए हैं? नहीं ना। क्या आप ये काम करने के लिए टेंडर अथॉरिटी को कोई पैसा दिए हुए हो? नहीं ना। लेकिन एक पैसा आप JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी को जरूर दिए हैं, है ना। वो 1 मंथ सैलरी डिपॉजिट, 1 मंथ सैलरी डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी आपसे जरूर लिए है ना। ये 1 मंथ नॉन रिफंडेबल वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी आपसे JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी क्यों लिए है? क्योंकि काम करते वक्त अगर कंपनी का सामान वामान का अगर ज़्यादा नुकसान करके आप काम छोड़ के चले जाते हो तो नुकसान का भरपाई करने के लिए ये हर्जाना टेंडर कंपनी को देना पड़ता है। क्योंकि टेंडर कंपनी का सामान अगर नुकसान करके आप चले जाते हो तो टेंडर कंपनी JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी को पकड़ता है। तो नुकसान का हर्जाना भरने के लिए ये 1 मंथ का नॉन रिफंडेबल वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी जो JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी आपसे लिए हुए है, इसी पैसे से भरपाई करता है। और ये कंपनी का सर्विस चार्जेस भी है। इसीलिए आपसे JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी 1 मंथ नॉन रिफंडेबल वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी लिए है और ये कंपनी का सर्विस चार्ज भी है। ठीक है, कभी भी अगर आप खुद के मर्जी से काम छोड़ के चले जाते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी के साथ आपका 58 ईयर्स तक एग्रीमेंट हुआ है। अगर आप काम करते हैं तो 100% आपको सपोर्ट देगा 58 ईयर्स तक लगातार JMT ग्रुप PVT LTD कंपनी। ठीक है, तो अभी लगभग सारे चीज आपको बारी बारी में समझाया जा चुका है ट्रेनिंग द्वारा। आप सब कुछ समझ चुके हैं। तो बढ़िया से आपका जो ज्वाइनिंग डिवीजन लगा है उधर पहुंचते ही आप आराम से काम करिएगा। ठीक है, दिक्कत परेशानी ये सब नहीं होगा। अगर होता है तो कंपनी को इंटीमेट करिएगा, कंपनी सॉल्यूशन डाल देगा। तो अभी आप कंपनी को कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ना। तो ठीक है, अभी हम वीडियो इधर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।